कक्षा 11 ठीक है, मैथमेटिक्स का जो प्रश्नावली 1.5 है हिंदी मीडियम बोर्ड का, उसे हम आज डिटेल में पूरा सॉल्व करेंगे। इससे सॉल्व करने से पहले जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमारा पहला टॉपिक है समुच्चय का पूरक। तो मैं हर बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि हिंदी से अच्छा आप अंग्रेजी की आदत डाल लो, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में सारी पढ़ाई अंग्रेजी में होगी। तो समुच्चय का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालने के लिए किसी का भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालोगे, समुच्चय का पूरक निकालोगे, तो आपको यूनिवर्सल सेट ज़रूर दिया होगा, सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। सो मैं अंग्रेजी में ही लिख रहा हूँ, आप हिंदी में देख लेना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय का पूरक। अगर ये चीज़ आपको निकालनी है ना, कोई भी सेट से आप निकालना है, ए सेट आपका है, उसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना तो डैश लग जाएगा, ए डैश। तो अगर आपको ए डैश निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी आपका यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए के एलिमेंट्स को हटा दो। मान लो यदि मैं मान लेता हूँ यू मेरे पास क्या है, यू मेरे पास है 1 2 3 4 और ए मेरे पास है 2 3। तो आपको अगर ए डैश निकालना है ना तो वो क्या होगा, यू माइनस ए, यानी कि यू क्या है 1 2 3 4 और ए के एलिमेंट क्या है 2 3। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ से 2 हटा दो, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 हटा दो। जो पद हैं अगर इसमें है तो हटेंगे, नहीं है तो नहीं हटेंगे। तो बचे क्या, 1 और 4। तो ये आ जाएगा समुच्चय ए का पूरक, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डैश शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का, ठीक। कुछ इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपको याद करना होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज़। इसे आप कॉपी में लिख लीजिएगा कि ए यूनियन ए डैश यू के बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई के बराबर होता है, ठीक है। ये डी मॉर्गन्स नियम है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन दो नियम का, ठीक है। इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करना, ये तो एमसीक्यू में भी आ जाता है कभी कभी। द्विपूरक नियम मतलब किसी सेट का आपने एक बार डैश निकाला, उसका फिर से डैश निकालोगे ना तो ए के बराबर आ जाएगा। फाई का डैश यू होता है, यू का डैश फाई होता है। तो ये जो 4 नियम है कॉपी में लिख के पढ़ के रट डालो, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ हमारा कॉन्सेप्ट और निखर के आएगा और खिल के आएगा, ठीक है। वैसे बहुत ही इजी प्रश्नावली, बहुत ही आसान है। कह रहे हैं मान लीजिए ये यू है, यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, 1 से लेकर 9 तक मेंबर है। ए हमारे पास 1 से लेकर 4 है, बी हमारे पास 2 4 6 8 है, सी हमारे पास इतना है। तो हमें ये सब चीज़ें ज्ञात करनी है। जैसे देखो मैंने अभी आपको बताया था, हम प्रश्नावली पे आ जा रहे हैं ना। ये प्रश्नावली कितनी है बच्चों, प्लीज़ वीडियो को पूरा पूरा वॉच करना। ऑनलाइन आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो बना पाऊँगा, क्वालिटी कंटेंट दे पाऊँगा, और हर एक चीज़ को मैं बहुत इजी वे में समझाता हूँ, ठीक है। तो सब कुछ आप पे, प्लीज़ वीडियो को ऑनलाइन देखो, पूरा पूरा देखो, डाउनलोड मत करना। वॉच टाइम काउंट होगा तभी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। सो हमें निकालना है ए डैश। ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए। क्वेश्चन में यू क्या दे रखा है वो लिख दो यहाँ पर। फिर ए हमें लिखना है, ए हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए दे रखा है हमें 1 2 3 4। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जिसका भी आपको पूरक निकालना है, कॉम्प्लीमेंट को अंग्रेजी हिंदी में पूरक बोलते हैं ना। अब पूरक निकालने का ये देखो, यहाँ 1 है तो यहाँ से 1 हटाओ, यहाँ 2 है यहाँ से 2 हटाओ, 3 है यहाँ से 3 हटाओ, 4 है यहाँ से 4 हटा दो, जो बच गए वहाँ लिख दो। 7 8 9, ये आपका ए डैश आ गया। मुझे नहीं लगता आपको बी डैश निकालने में कोई दिक्कत होगी, ऐसे ही आप बी डैश निकाल दोगे, है ना। यू में से बी के पदों को हटा दो, आराम से हो जाएगा। सो बी डैश तो आप खुद निकाल लोगे, आई एम श्योर आप ज़रूर कर लोगे। क्या होगा, यू में से बी को हटा देना, कर लोगे ना। तीसरे वाले पे आ जाते हैं, ये क्या है, ए यूनियन सी डैश, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से ए यू सी को हटाना है, जो भी चीज़ रहेगी अंदर वो उसको यू से हटा देना है बस, ठीक है। अब इसे समीकरण मान लेते तो पहले ये निकाल लो, ए यूनियन सी।
ई क्या है हमारे पास 1 2 3 4 दे रखा है। यूनियन, यूनियन को अंग्रेजी इसका मतलब क्या होता है, सी है ना। सी हमारे पास है 3 4 5 6। सम्मिश्रण, दोनों पदों को एक साथ मिला के लिख देते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 यहाँ आ गया है, 3 यहाँ आ गया, तो रिपीट नहीं करते हैं। जो 2 बार होते हैं उसे एक ही बार लिखा जाता है ना। 3 4 हो चुका है, 5 6। ओके, अब हमें ये निकालना है ये डैश, तो ये क्या था, यू। तो यू हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 9। और ये भी आपने निकाला 1 2 3 4 5 6। यहाँ 1 है हटाओ, 2 है हटाओ, 3 है हटाओ, 4 5 6, क्या बचा, 7 8 9, 7 8 9। ये आपका आ गया ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, पूरक समुच्चय निकल गया आपका आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जैसे आपने तीसरा निकाला है वैसे ही आप ये वाला आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए यूनियन सी के लिए किया था, यहाँ पर ए यूनियन बी के लिए है बस, है ना। इसे आप खुद से कीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आप खुद से बनाने लग जाओगे ना, अभी आप कक्षा 9-10 के बच्चे नहीं हो, आप कक्षा 11 में आए हो। अब क्वेश्चन खुद से ज़्यादा बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि सिर्फ स्कूल में नहीं, आपको जेईई मेंस वगैरह का अगर देना है तो क्वेश्चन खुद से बनाने की प्रैक्टिस करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जैसे तीसरा किया वैसे ही आपका चौथा हो जाएगा ना आराम से। पहले ए यूनियन बी निकालोगे और उसको यू से हटा दोगे, है ना। अगर आपको ये चीज़ निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यू ए यूनियन बी। तो पहले ए यूनियन बी निकालोगे, फिर उसको यूनिवर्सल सेट में से हटा दोगे, जैसे हमने अभी तीसरे में किया था, वैसे ही आपका चौथा हो जाएगा। पांचवा हम करते हैं, ए डैश का डैश क्या आता है। ये आंसर तो वैसे फटाक से पता चल गया, बट हम निकाल के दिखाएंगे कि भैया ऐसा ही आता है। देखिए, पहले निकालेंगे ए डैश, ये फॉर क्या होता है, यू माइनस ए, ठीक है। अभी आपने पहले थोड़ी देर पहले ही निकाला है, ये देखो ए डैश 5 6 7 8 9 आया था ए डैश, ठीक है ना। ये अभी अब थोड़ी 5 6 7 8 9 भी था, 5 6 7 8 9 आया था, क्लियर। अब आपको ए डैश मिल जाएगा, इसका डैश फिर से निकालोगे तो यू माइनस अंदर जो होता है ए डैश आ जाएगा। यू क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैं दे रखा है, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। और ए डैश क्या हमारे पास 5 6 7 8 9, तो 5 6 7 8 9 हटाओ, 5 6 7 8 9, यहाँ से क्या बचा 1 2 3 4। और 1 2 3 4 क्या है बच्चा, 1 2 3 4 किसके बराबर है, ए के बराबर आ गया। ए डैश का डैश किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। तो ये नियम से भी हो गया था फटाक से, और वो हमने करके भी दिखा दिया आपको। किसी भी पॉइंट पे कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि घबराना नहीं है, वीडियो को एक बार दोबारा देखना है। फिर भी आपको डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूँगा, या फिर मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सबसे पहले इसको निकाल लो ना। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी को घटाना है ना। तो बी माइनस सी निकालो पहले। बी क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 2 4 6 8। सी क्या दे रखा है, 3 4 5 6। बहुत शानदार पार्ट है ये। यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, लेकिन कैसे हटाऊँ। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, हटा दो। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है ही नहीं, कैसे हटाऊँ। यहाँ 6 है, यहाँ भी 6, इसको हटा दो। क्या बचा, 2 और 8 बचा। तो ये बी माइनस सी आ गया। अब हमें निकालना है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट।
तो यू होता है, यू हमारे पास है 1 2, और यहाँ पर हमारा बी माइनस सी क्या है 2 8, तो यहाँ से 2 हटाओ, यहाँ से 8 हटाओ, जो बचे वो लिख दो। आ गया आंसर। तो इस तरीके से सारे पार्ट्स करने हैं हमें, बहुत ही आसान आसान है ना। हो गया आराम से। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। ये तो और आसान है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट दे रखा है, निम्नलिखित समुच्चय का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, हर एक का ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश निकालना है। ठीक है, दूसरे वाले पे आ गए हैं हम। दूसरे का फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है, ए डैश क्या होगा यू माइनस ए। क्वेश्चन में यू क्या दे रखा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और हमें क्या घटाना है ए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए बी सी। यहाँ पर ए है, यहाँ से ए हटाओ, यहाँ बी है, यहाँ से बी हटाओ, यहाँ पर सी है, यहाँ से सी हटाओ, जो बच गया उसको लिख दो। क्या बचा, डी ई एफ जी एच, आंसर। ऐसे ही आपको सारे निकालने हैं, बी डैश सी डैश डी डैश आराम से निकाल दोगे, है ना। u माइनस बी होगा, सी डैश क्या होगा u माइनस सी होगा, और डी डैश क्या होगा u माइनस डी होगा। और मुझे पूरा विश्वास है जैसे हमने पहला वाला किया वैसे इनको भी करना है, और आप आराम से कर लोगे। ठीक है ना, कमेंट करके मुझे आंसर ज़रूर बताना है इनका। अगले पार्ट में आ जाते हैं तीसरे में। ये तो डायरेक्ट दे रखे थे, अब ये समुच्चय निर्माण रूप में दे रखे हैं, इसको पहले रोस्टर रूप में बदल के आपको हल करना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कह रहे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयों को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए समुच्चयों के लिए ठीक है, इन समुच्चयों के लिए क्या निकालना है, निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय निकालने, इन सबके पूरक समुच्चय निकालने हैं। 11 पार्ट दे रखे हैं, 11 के 11। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानना है। ठीक है, तो जो हमारा u है वो है n, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा ये। ठीक है, हो गया ये। अब पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। मैं डायरेक्ट पहले वाले पार्ट को मैं नाम दे रहा हूँ ए, तो ए निकाल, सब मैंने इसको ए बोल, ए एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है। प्राकृतिक सम संख्या, प्राकृतिक सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10 12 ऐसे पद होते हैं। अब आपको इसका पूरक समुच्चय निकालना है, तो u में से a घटाना है। देखो ये आपका u है और ये आपका a है, यहाँ 2 है, 2 हटा दोगे, 4 हटा दोगे, क्या बचेगा, सीधा सीधा 1 3 5 7 9 ऐसे ही तो बचेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या बचेगा, इसमें सम और विषम दोनों है, इसमें सिर्फ सम है, सम हटा दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ विषम बचेगा। तो यहाँ लिख सकते हो क्या बचेगा, विषम संख्याओं का समुच्चय। सीधी सी बात है ना, कैसे किया आपको पता ही, आपके आंखों के सामने हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आप इस वर्ड को थोड़ा सा और एक्सप्रेस करके लिख सकते थे। ठीक है, अब सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। सेकंड वाले को मैं सेट बी बोलता हूँ। एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या है। प्राकृतिक विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 11 ऐसी संख्याएं।
अब आपको इसका पूरक समुच्चय निकालना है तो u माइनस के b, b डैश निकालना है ना। तो ये आपका u है। इन सभी संख्याओं में से विषम संख्या जब हटा देंगे तो क्या बचेगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, यही सब संख्या बचेंगी। और ये सब संख्याएं क्या है? सम संख्याओं का समुच्चय है ये। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तीसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। 3 का एक धन गुणज है, धनात्मक संख्या लेना है सी वाले पार्ट में। 3 का धनात्मक गुणज, 3 का पहाड़ा पढ़ते, 3 का 6 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, ऐसी संख्या है। अब इसका पूरक समुच्चय निकालना है तो u माइनस सी। तो ये सब हटा दो, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 9 नहीं आएगा, 9 यहाँ पर है ना, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 नहीं आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 नहीं आएगा। ऐसी सब संख्या आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। एक्स कहाँ से ले रहे हो आप? प्राकृतिक संख्या से ले रहे हो। एन का मतलब प्राकृतिक संख्या। और ये सब क्या है? 3 के गुणज नहीं है। एक्स कैसा है? 3 का गुणज नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हो आप आंसर्स को। ये जितने भी नंबर है 3 के गुणज नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ चौथे वाले पार्ट पे। चौथे वाले पार्ट पे हमारा क्या है बच्चा? चौथा वाला पार्ट हमारा, हम इसको डी बोल देते हैं। एक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या समझते हैं ना, जो सिर्फ खुद ही से विभाजित होता है और किसी से नहीं। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, फिर 19, ऐसी संख्या हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अब इसका हमें पूरक निकालना है तो डी डैश क्या हो जाएगा? u माइनस डी। तो देखो, इसमें से ये जब हटा दोगे तो क्या बचेगा? ठीक है, इसमें से जब हटा दोगे, इसको जब हटा दोगे तो क्या बचेगा? वही आपको लिखना है। तो इसके पास तो देखो सारी भाज्य संख्याएं बचेंगी, लेकिन एक भी आएगा इसमें। ठीक है, एक भाज्य प्राकृतिक संख्या, हाँ क्या बचेगा वो लिख दो पहले। 1 बचेगा, 2 3 2, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। ऐसी संख्याएं आएंगी। अगर इसको आप प्रॉपर वे में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो। एक्स एक भाज्य संख्या है, अथवा क्योंकि ये एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, तो एक को ऐसे साथ लिखोगे। भाज्य संख्या ऐसे भी लिख सकते हो इसको। सभी भाज्य संख्या है ना, एक को छोड़कर। एक भाज्य संख्या ऐसे ही करके यूनियन में क्या डाल दो? 1 डाल दो ऐसे। बट वो सब छोड़ो, यही सिंपल है, ऐसे लिख देना, या फिर यही छोड़ दो, वो भी सही है। ठीक है, अब आ जाओ पांचवें पार्ट में क्या बोला है? 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, इसे मैं ई बोल देता हूँ। 3 और 5 से विभाजित संख्या, तो 3 से भी कटे, 5 से भी कटे। 3 का 3, फिर 5 से कटेगा, फिर 6, फिर 10, 9 भी तो है 3 से कटने वाला। ठीक है, फिर 12, फिर 15, ऐसे संख्याएं आ जाएंगी। अब आपको ई डैश निकालना है तो वो क्या होता है? u माइनस ई। ठीक है, ये संख्या हटा दो तो जो बचेगी वही बचेगा। 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3, 4 बचेगा, 5 नहीं, 6 आ गया है,
7 बचेगा, 8 आ जाएगा, 9, 10, 11 आ जाएगा, ऐसी संख्या बचेंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ x क्या है, x कहाँ से आ रहा है, प्राकृतिक संख्या है, x क्या है ऐसा, 3 व 5 की गुणज नहीं है, ये लिख दोगे आप। ये जो संख्या है वो 3 और 5 के गुणज नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आप लिख दोगे। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। छठे वाले पे आ जाओ, f बोलते हैं इसको। क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। छठे वाले में क्या बोल रहा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है आपको पता है, जैसे कि 1, 4 पूर्ण वर्ग संख्या। अब अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनानी आती तो ऐसे लिख दो, ऐसा लिखते रहो, ठीक। ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे 1 का वर्ग 1, 4, 9, 16, 25, 36, ऐसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बोला जाता है। अब आपको f डैश निकालना है तो u माइनस एफ कर दोगे। तो ये सब पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पे क्या बचेंगी, यहाँ पे बचेगा 2, 3, क्योंकि यहाँ से हटा देंगे ना ये सब संख्या है, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 5, 6, 7, 8, फिर 10, 11, ऐसी संख्या है। मतलब ये संख्या कैसी हैं, x वो संख्या है जो पूर्ण संख्या नहीं है। ये जो संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या को हटा देना है, तो ये ऐसे आप लिख दोगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट में। जैसे सातवां किया वैसे ही, और छठा किया वैसे ही सातवां करना है, ठीक है। इसे मैं फिर से ए बोल देता हूँ। एक पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या कैसे निकालेंगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो 1 का 1, 8, 27, 64, ऐसे नंबर आते रहेंगे। तो इसका अगर निकालना है पूरक तो u माइनस ए। तो ये पूर्ण घन संख्या है, तो इसका पूरक क्या होगा, अगर 1 हटा दिया तो 2 बचेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है, फिर 9, ऐसे संख्या आती रहेंगी। कुल मिला के कैसे नंबर बचेंगे, कैसे लिखोगे आप, x कहाँ से आ रहा है, प्राकृतिक संख्या से आ रहा है, परंतु x कैसा नंबर है, पूर्ण घन नहीं है, ऐसे लिख देना आप, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो संख्या है वो पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि पूर्ण घन हटा दिए हैं। अब ये वाले क्वेश्चन तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं इस टाइप के। आठवां क्या बोल रहे हैं, x एक ऐसा संबंध है जो x + 5 = 8 दे, ठीक है। तो देखो पहले बना लेते हैं आठवां क्वेश्चन। x + 5 क्या दे, 8 दे, प्लस के 5 इधर आके माइनस कर दोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3। अब इसका आपको क्या निकालना है, पूरक निकालना है, ठीक है। एक ही पद है, जो सेट आप ए मान लेंगे तो उसमें कितना पद है, एक ही पद है। अब इसका आपका पूरक समुच्चय निकालना है, तो u माइनस ए सारा कुछ आएगा, 1 होगा, 2, उसमें बस 3 नहीं होगा, 4, 5, 6, बाकी सारे पद होंगे, है ना, क्योंकि u हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, x कहाँ से आ रहा है, प्राकृतिक संख्या से आ रहा है, सब कुछ है, बस x में क्या नहीं है, 3 नहीं है, ठीक है। आराम से हो गया। इसमें आ जाओ, ऐसे ये वाला भी होगा, 9th वाला, 2x + 5 = क्या है, 9 है, ठीक है। ये चीज़ें कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। सो देखो
5 उधर जाके माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 2, तो x का मान 2 आ गया। जैसे पहले वाला किया था वैसे ही हो जाएगा। तो a के पास सिर्फ 2 है, आपको पूरक समुच्चय निकालना है a डैश, वो होता है u माइनस ए। u आपको पता ही है, सब कुछ रहेगा, बस उसके पास क्या नहीं रहेगा, 2 नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अगले वाले पे आ जाऊँ, 10वें वाले पे। x का मान लेना है 7 या 7 से बड़ा। प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है ना, 7 या 7 से बड़ा। तो 7 8 9 सारे बड़े मान। तो आपको a डैश निकालना है, पूरक निकालना, तो u माइनस ए। u आपका प्राकृतिक संख्या है, ये सारे संख्या हट जाएंगी, तो इससे पहली वाली संख्या क्या क्या बच जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, इतनी बच जाएंगी। ये सब हटा दोगे ना u में से, u आपका प्राकृतिक संख्या है, 1 से लेकर सारी संख्या है, 7 8 9 10 ये सारे संख्या हट जाएंगी, इससे पहले वाली 1 से लेकर 6 तक बच जाएंगी, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला वाला आ जाओ। ये देखिए क्या बोल रहा है, x नेचुरल नंबर से आ रहा है, 2x प्लस 1 जो है वो 10 से बड़ा है। इसको देखिए मेन पार्ट, 2x प्लस 1 10 से बड़ा है। एग्ज़ाम में तो प्रॉपर ऐसे करके लिखोगे, पहले दिया है ना, हल करेंगे दोनों तरफ से घटाने पर, फिर यहाँ दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, यहाँ से आ जाएगा 4.5। 4.5 से बड़ा x हमारा कहाँ से लेना है, नेचुरल नंबर से लेना है, प्राकृतिक संख्या से लेना है। तो अगर मैं समुच्चय निर्माण के रूप में लिखूँ, 4.5 से बड़ा प्राकृतिक संख्या होता है 5, सारे बड़े लेने हैं उसे, 7 8 9 ये से चलता रहेगा। तो इसका पूरक समुच्चय क्या होगा, u माइनस ए। u आपके पास प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं में से ये सब संख्या हटा देनी है, तो क्या बचेगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने आराम से कर लिए हैं, आराम से हो गया। चौथा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली में, टेस्ट में। 5वां क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूँ, लिंक्स में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे वीडियोस का, जाके वहाँ पर देख लेना, डिटेल में समझा रखा है इस वाले पार्ट को। ठीक है, चौथा वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, करते हैं। क्या बोल रहा है, यदि u ये है, a ये है, b ये है, तो इनको सिद्ध करना है। ठीक है, सो सबसे पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। पहला वाला पार्ट क्या है, a यूनियन b डैश किसके बराबर होता है, इसके। तो पहले लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, तो पहले क्या निकाल लो, a यूनियन b। ठीक है, a क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 2 4 6 8, यूनियन b क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 2 3 5 7। यूनियन निकालना है, यानी कि सम्मिश्रण, जो दो सबको एक साथ मिला के लिख देना है, जो 2 बार है उसे एक बार ही लिखो। 2 फिर क्या है 3 4 फिर क्या है 5, इधर देखो फिर क्या है 6, फिर इधर 7, फिर इधर 8। ये मेरा A यूनियन B आ गया। अब आपको ये चीज़ निकालनी है, A यूनियन B का डैश, वो क्या होता है, U से आपको ये माइनस कर देना है ना। U क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 1 से लेकर 9 तक। और A यूनियन B पहले ही निकाल चुके आप, 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो ये सारे पद आपको हटा देना है, 2 हटाना है, 3 हटाना है, 4 5 6 7 8। तो यहाँ से क्या बचा, 1 और 9 बचा।
तो बाएं पक्ष को हमने सरल किया तो हमें 1,9 मिला। ठीक है, अब दायां पक्ष पे सरल करना है। ए डैश क्या होता है, u माइनस के ए। u है 1 से लेकर 9 तक, और ए हमारे पास क्या है 2 4 6 8। 2 4 6 8 हटा दो, 1 3 5 7 9, ये ए डैश है। बी डैश क्या होता है, u माइनस के बी, है ना। ये मैंने u लिख दिया, अब b लिखो। b हमें क्या दे रखा है, b हमें दे रखा है 2 3 5 7। हटाओ, 2 को हटाओ, 3 को हटाओ, 5 को हटाओ, 7 को हटाओ, 1 4 जो बच, फिर 6, फिर 8 9। सेकंड नहीं मानते इसको, ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। अब ई और डैश और बी डैश, ठीक है, इन दोनों का क्या लेना है, कॉमन। ठीक है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है जो दोनों में हो, 1 दोनों में है और 9 दोनों में है, और कुछ नहीं है दोनों में। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों बराबर आ गए तो क्या लिख दोगे, ए यूनियन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है आंसर। इस तरीके से करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। सेकंड पार्ट में आ जाओ। इसके क्या है, ये चीज़ है। ठीक है, अब देखो बायां पक्ष लेने पर, ठीक है, ए पहले ये निकालते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन। ए हमें क्या दे रखा है बच्चा, 2 4 6 8 इंटरसेक्शन। बी क्या हमारे पास 2 3 5 7। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, डैश, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को घटा देना है। ठीक, यूनिवर्सल सेट हमें 1 से लेकर 9 तक दे रखा है। और ये चीज़ क्या आई, सिर्फ 2 को हटा दो यहाँ से, क्या बचा, 1 3 5 6 7 8 9। तो लेफ्ट हैंड साइड को सरल करने पे हमें ये मिला। ठीक है, राइट हैंड साइड पे आ जाओ। दायां पक्ष लेने पर ये क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश पहले ही हम निकाल चुके हैं, ये मेरा ए डैश था, ये मेरा बी डैश था। ए डैश क्या है, 1 3 5 7 9। बी डैश क्या है, 1 4 6 8 9। अब इनको एक साथ लिख देते हैं, यूनियन का मतलब सम्मिश्रण होता है। 1 3 5 4 भी तो है, आगे पीछे लिख सकते हैं, 4 5 6 7 8 9। जो 2 बार था उसको हमने एक ही बार लिखा। अब ये चीज़ और ये चीज़ देखो, दोनों बराबर आ गई। समीकरण 1 व 2 से ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी आराम से। 5वां पार्ट पहले ही करा रखा है,
आप जाके देख सकते हैं, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। छठा पार्ट को ढंग से समझना आप। कह रहे मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। ठीक है, यदि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है तो A डैश क्या होगा। ठीक है, 60 डिग्री से भिन्न है तो A डैश क्या होगा वो आपको बताना है। कम से कम एक कोण आपका 60 डिग्री से भिन्न है। क्वेश्चन को ढंग से समझो। U जो दे रखा है ना, सभी त्रिभुज हैं उसमें आपका समकोण त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो सकता है, उसमें आपका विषम बाहु हो सकता है, समबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, हर टाइप के हो सकते हैं यू में। समझ रहे हो। अब ए जो बोला है ना, हमें अगर सेट को मैं ए बोल दूं, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, ये आपको ऐसा दे रखा है। मतलब जब आप त्रिभुज ले रहे हो ना, तो कोई भी एक कोण 60 डिग्री नहीं होगा, कम से कम एक तो 60 नहीं होगा, 60 से कुछ अलग होगा। तो आपका ए डैश क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, यू माइनस ए। 60 डिग्री से सारे भिन्न भिन्न टाइप के हो जाएंगे। ठीक है, तो जब यू में तो उसमें विषम बाहु आ सकता है, ठीक है, उसमें समद्विबाहु आ सकता है, उसमें हर टाइप के सब त्रिभुज आ जाएंगे। तो जब हर टाइप के त्रिभुज आपको हटा दोगे यू में से, तो सिर्फ क्या बचेगा, जिसमें सिर्फ 60 के हों। क्योंकि ऐसा त्रिभुज हटाना है जिसमें एक 60 का नहीं हो, बाकी 60 ले सकते हो, एक 60 नहीं हो। तो एक त्रिभुज मैंने जब सारे त्रिभुज आप घटा दोगे उसमें से सिर्फ यही वाला त्रिभुज बच जाएगा जिसमें तीनों कोण 60 के होंगे। यानी कि जो ए डैश बचेगा ना आपका, वो क्या बचेगा, समबाहु त्रिभुज। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, ए यूनियन ए डैश क्या होता है, ए यूनियन ए डैश यू के बराबर होता है। ठीक है, यू के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपको प्रूफ करके दिखाऊं तो मैं प्रूफ में दिखा सकता हूँ। देखो, ए यूनियन ए डैश है ना, सो देखो ए डैश का मतलब क्या होता है, यू माइनस के ए, यही होता है ना। अगर आपको इसको बिलीव नहीं है तो आप ए कुछ मान लो और यू कुछ सेट अपने आप से मान लो, और उसके बाद करके देखो तो ए डैश किसके इक्वल आ जाएगा, यू के आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के आ जाएगा। फाई डैश क्या होता है, ठीक है, फाई डैश क्या होता है, फाई डैश, और यहाँ पर क्या है बच्चा, इंटरसेक्शन ए। ठीक है, क्या आएगा वो आपको बताना है। देखो फाई डैश क्या होता है, फाई डैश क्या होगा, यू माइनस फाई। तो फाई तो कुछ होता ही नहीं, तो यू आ जाएगा। फाई डैश क्या होता है, यू होता है आपका एक्चुअली, और यू इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन जब भी आप बात करोगे ना, अगर आप इंटरसेक्शन निकालो तो इनमें से जो छोटा होगा ना वो आएगा। छोटा क्या है, ए है। और अगर मैं यही चीज़ यूनिवर्सल यूनियन ए कर देता तो जो बड़ा होता वही आ जाता है। यहाँ पर यूनियन में बड़ा वाला आता है और इंटरसेक्शन में छोटा वाला आता है। ठीक है, तो दूसरे वाले में यहाँ क्या आ जाएगा, ए। तीसरे वाले में फाई आ जाएगा और चौथे वाले में भी फाई आ जाएगा। तो इस अगर आपको बिलीव नहीं होता है, आप चेक कर सकते हो एक एक चीज़ निकाल कर। यू मैं आपको दे देता हूँ 1 2 3 4 5, और ए मैंने दे दिया आपको 1 2। ठीक है, ये दो मैंने आपको दे दिए। इस पर बेस्ड करके आप अपना रिजल्ट को चेक भी कर सकते हैं कि सही है या गलत, काउंटर एग्जाम्पल लेके। तो इस तरीके से ये जो प्रश्नावली है वो हमने डिटेल में पूरी सॉल्व कर ली है। आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ऐसे ही सारे चैप्टर्स करा रखे, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें।